वेलकम स्टूडेंट्स। देखो अपन गोली लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने गोली लेंस पढ़ा था। गोली लेंस के प्रकार पढ़े थे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार पढ़े थे। फिर बाद में देखा था अपन ने कि जो उत्तल लेंस है उसको अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये सब अपन ने देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिखी थी या रिलेटेड वर्ड्स देखे थे जो अपन लेंस के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, आज देखो अपना जो ये टॉपिक है, अपना जो आज का लेक्चर है बिल्कुल छोटा सा होगा और इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज अपन देखने वाले हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, या फिर ऐसे बोल दो कि लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करते हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रकाश की किरणें देखेंगे जो अपवर्तन के बाद में कैसे गमन करती है। ठीक है, तो वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपना। जो पहला है बच्चों, पहली जो प्रकाश की किरण है वो देखेंगे। देखो साथ साथ में मैं दोनों लेंस से देखते जाएंगे अपन, उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से, दोनों से प्रकाश की किरणों किरणों के बारे में अपन देखेंगे। देखो जैसे पहला है बच्चों उत्तल लेंस है, मैं उत्तल लेंस बनाता हूं, ये लो। ठीक है, इधर मैं बना देता हूं बच्चों अवतल लेंस, दोनों लेंस बनाता हूं और देखते हैं। ये लो, ठीक है। ये है बच्चों, आप लोगों को पता है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। इसमें मैंने मुख्य अक्ष ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये होता है बच्चों प्रकाशी केंद्र। प्रकाशी केंद्र क्या होता है? जहां से प्रकाश की किरणें बिना मुड़े निकल जाती है, ये प्रकाशी केंद्र। ठीक है, तो पहली प्रकाश की किरण ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है या मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, तो ये दोनों प्रकार के जो लेंस है इनमें अपवर्तन के बाद में कैसे गमन करेगी वो देखना अपन को। तो पहला अपन देखते हैं उत्तल लेंस के लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद में कैसे गमन करेगी। देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये लो, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण मैंने आपतित कराई। अब ये अपवर्तन के बाद में आगे कैसे जाएगी? तो बच्चों ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के एक बिंदु से निकलती है जिसे अपन ने फोकस बिंदु बोला था। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से गुजरती है। बोलो, याद रहेगा पहले प्रकाश की किरण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कैसे गमन करेगी? फोकस बिंदु से। अब बात करते हैं इस लेंस की। इसमें क्या होगा? इसमें ये लो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित कराई। अब बच्चों ये लेंस क्या होता है? इस लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, अपसारित करता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? ये क्या करता है? इन किरणों को ऐसे फैला देता है, समांतर प्रकाश की किरणों को ये ऐसे फैल गई। तो जब अपन इनको पीछे बढ़ाकर देखते हैं, ऐसे पीछे बढ़ाकर देखेंगे इसको, तो ये फोकस बिंदु से अपन को आती हुई ऐसे प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये है। इसमें क्या होगा? इसमें तो क्या होगा कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी उत्तल लेंस के अंदर, क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाएगी और इसमें क्या होगा? फोकस बिंदु से अपन को ऐसे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो क्या पहली प्रकाश की किरण आप लोगों के सारों की याद रहेगी? बोलो, चले आगे बढ़े। ऐसे ही दर्पण के अंदर भी देखा था अपन ने, याद हो तो दर्पण के अंदर भी मुख्य अक्ष के समांतर नियम देखे थे तब कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण कहां से निकल रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था? अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से निकल रही थी और वो क्या कर रहा था? उनको फैला रहा था, तो पीछे बढ़ा रहे थे तो अपन फोकस पर मिल रही थी। ऐसा ही था, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बोला था जो काम उसमें अवतल दर्पण का था, जैसे प्रतिबिंब निर्माण हो रहा था, वो काम इसमें किसका है? उत्तल लेंस का है। बस चेंज इतना है कि उसमें तो क्या हो रहा था? परावर्तन हो रहा था दर्पण में, और इसमें क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, और यह उत्तल लेंस, जो काम उत्तल दर्पण का था वो वैसा प्रॉपर्टी वैसी समथिंग ऐसे इसके साथ होता है, अवतल लेंस के साथ। ठीक है, तो ये पहली किरण है। चलो दूसरी किरण अपन देखते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण देखो, दूसरी प्रकाश की किरण है, दूसरी बनाता हूं। देखो पहले तो मैं लेंस बनाऊं, ये तो है बच्चों उत्तल लेंस, थोड़ा इधर बनाता हूं।
ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये फोकस बिंदु। ठीक है, इधर वो वाला लेंस और बना लो। ये लो। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश की किरण अपन को कौन सी निकालनी है? उसमें पहली समांतर निकाली थी दर्पण में, इसमें भी पहली समांतर निकाल दी। दूसरी उसमें फोकस बिंदु से निकाली थी कि दर्पण में फोकस बिंदु से आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो रही थी। तो बच्चों इसमें भी ऐसा ही है। जैसे मान लो ये इसका फोकस है यहाँ पर, ठीक है, इससे ये प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, ये फोकस है, मान लो यहाँ से ऐसे आपतित हुई। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, ऐसे समांतर हो जाती है। ठीक है, क्या आपको याद रहेगा? ठीक है, तो जो मुख्य फोकस से होगी वो कैसे होगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर गमन करेगी। ठीक है, ऐसा ही बच्चों इसमें है कि जो फोकस बिंदु की ओर आपतित होगी जो प्रकाश की किरण, ऐसे फोकस बिंदु की ओर, मैंने ध्यान से सुना मेरे वर्ड्स, फोकस बिंदु की ओर, ये फोकस बिंदु की ओर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो बच्चों अपवर्तन के बाद में क्या होगा, ऐसे गमन करती है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, ऐसे समांतर हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल लेंस में क्या होगा कि जो फोकस बिंदु से जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो फोकस बिंदु की ओर आपतित होगी प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनना, फोकस बिंदु की ओर, जो फोकस बिंदु की ओर आपतित होगी वो अपवर्तन के बाद में क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलो देखते हैं तीसरा नियम, बढ़े आगे। ये देखो तीसरा नियम, तीसरा नियम है बच्चों कि उसके अंदर अपन ने एक प्रकाश की किरण निकाली थी वक्रता के केंद्र से। ये तो मैं बनाता हूं उत्तल लेंस। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र है, इधर मैं बनाता हूं अवतल लेंस। दोनों को कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में कंपैरिजन भी हो रहा है इन दोनों का। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, तो देखो इसमें अब क्या होगा, ये मैंने प्रकाशिक केंद्र की, इससे मैंने आप लोगों को बताया था, प्रकाशिक केंद्र की अपने परिभाषा ये लिखी थी कि जो प्रकाश, अगर कोई प्रकाश की किरण यानी इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी गमन करती है वो प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, तो यहां से ये रे भी काम में ले लो कि जो प्रकाशिक केंद्र से जो रेज आती है वो बिना अपवर्तन की सीधी गमन करती है ऐसे। ठीक है, ऐसा इसमें होगा सेम कि वो भी बिना अपवर्तन के क्या होगी, ऐसे सीधी गमन करेगी। ठीक है, तो ये नियम है एक, ये क्या है कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आपतित होगी वो बिना अपवर्तन के क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट गमन करेगी। ठीक है, तो ये तीन प्रकाश की किरणें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो अपने बार बार में काम में आएगी। ठीक है, पहला तो कौन सा है कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। और इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा क्या था बच्चों इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर था कि उत्तल लेंस में कि जो फोकस बिंदु से आपतित होगी वो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और इसके अंदर क्या है कि जो फोकस बिंदु की ओर आपतित होगी वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी है कि जो प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण आपतित होगी वो सीधी गमन करेगी बिना मुड़े, दोनों प्रकार के लेंसों में। ठीक है, तो ये है बच्चों लेंस के निर्माण के नियम। तीनों नियम एक साथ बना सकते हैं अपन कि ये लोग मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित हुई वो ऐसे करके क्या हो गई, फोकस बिंदु से निकल गई। और जो बच्चों फोकस बिंदु से ऐसे आपतित हुई, मान लो ये फोकस बिंदु F1 है, ये F2 है, फोकस बिंदु से जो आपतित हुई वो क्या हो गई, ऐसे समांतर हो गई। ठीक है, तो तीनों एक साथ भी ऐसे बना के देख सकते हो। इसके अंदर क्या था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर थी उनको ये फैला रहा था ऐसे, तो इनको अपन पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, ऐसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस बिंदु से अपन को आती हुई ऐसे प्रतीत होती है। ठीक है, और जो फोकस बिंदु की ओर जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही थी ऐसे, फोकस बिंदु की ओर जो आपतित हो रही थी
वो क्या हो जाती है, ऐसे समांतर गमन करती है मुख्य अक्ष। ये 3 नियम है, ये तीनों नियम आप लोग इनको ध्यान में रखना। ये अगर ध्यान में है तो अपन लोग प्रतिबिंब निर्माण बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे अपन ने दर्पण के अंदर किया था कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के पश्चात मिलना आवश्यक है, वैसे इसके अंदर है कि 2 प्रकाश की किरणें काम में लेंगे अपन कम से कम, उसे प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। फिर बात आती है कि प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी वाली बात, कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो उस टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया, आज फिर सुन लो। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जहां वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, और जिसको अपन स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, उनको अपन आगे पीछे बढ़ाकर मिलाते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है अपन को, ठीक है। तो वहां बनता है बच्चों आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए लेंस है उससे प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो होगा, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, धन्यवाद।